दर्पण होता क्या है और दर्पण के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि दर्पण क्या होता है। ठीक, तो दर्पण जो कि कांच की व चिकनी और चमकीली सतह, कांच की व चिकनी और चमकीली सतह जिसका एक भाग पेंट होता है। ठीक, दर्पण किसे कहते हैं? तो कांच की व चिकनी और चमकीली सतह जिसका एक भाग जो कि कुछ होता है पेंट किया हुआ रहता है। दर्पण जो कि 3 प्रकार का होता है। दर्पण के प्रकार की बात करें तो 3 हो जाएगा। पहला हो जाता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। दूसरा हो जाता है समतल दर्पण। तीसरा हो जाता है परवलयिकार दर्पण, परवलयिकार दर्पण। और यह तीनों दर्पण के बारे में जो कि बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक, पहले पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। एजा पर एक बात और याद रखना, एजा गोलीय दर्पण जो कि कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला हो जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण, दर्पण। अवतल दर्पण का जो कि दूसरा नाम हो जाता है अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण का नाम हो जाता है अपसारी दर्पण, सारी दर्पण। अगर दर्पण के प्रकार बोले तो 3 प्रकार, और अगर सिर्फ गोलीय दर्पण के प्रकार बोले तो 2 प्रकार का होता है गोलीय दर्पण। एक तो अवतल दर्पण हो जाता है और उत्तल दर्पण हो जाता है। ठीक, ज्यादातर जो कि इस चैप्टर में जो कि गोलीय दर्पण के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण होता क्या, फिर बारी बारी से पढ़ेंगे इनके प्रकार के बारे में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो पहले जानते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय जानेंगे कि गोलीय दर्पण कहते किसको। तो गोलीय दर्पण जो कि उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह जो कि किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक, और गोलीय दर्पण जो कि कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण जो कि 2 प्रकार का होता है। पहला हो जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के दूसरा नाम को जाता है अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण का नाम था दूसरा कुछ अपसारी, अपसारी दर्पण। ठीक, अब जो कि गोलीय दर्पण को फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। गोलीय दर्पण जो कि गोलीय दर्पण में जो कि 2 दर्पण होता है, एक तो अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक, अवतल दर्पण जो कि बाहर से पेंट होता है और उत्तल दर्पण को अंदर से पेंट करते हैं। ठीक, अवतल दर्पण को जो होता है कि परावर्तक सतह धंसा होता है, उत्तल दर्पण का जो कि परावर्तक सतह उल्टा होता है। तो इसमें जो कि उत्तल गोलीय दर्पण में जो कि 2 तरह से पेंट करेंगे, एक तो बाहर से पेंट करेंगे और एक अंदर से पेंट करेंगे, ताकि 2 दर्पण हमको मिले, एक तो अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो पहले हम जो कि इधर जो कि बाहर से पेंट कर देते हैं। ये तो हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, एक पेंट कर देते अंदर से। ये हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, और जो भाग पेंट नहीं किया हुआ है उसको बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। या पेंट किया हुआ यानी कि रंगा हुआ भाग, रंगा हुआ भाग। ठीक, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होगा, परावर्तक सतह
और इसका जो कि बाहर हो जाएगा रंगा हुआ भाग, रंगा हुआ भाग। पूछेगा अवतल दर्पण क्या आता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह झांसा होता है, ठीक है। परावर्तक सतह जिसका झांसा हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह झांसा है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण के कुछ होता है परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। उत्तल माने उठा हुआ, उ से उत्तल और उसे उठल, याद रखना, ठीक है। वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह कुछ होता है उभरा हुआ होता है या फिर उठा हुआ होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। और इस दर्पण के जो कि मध्य से एक रेखा खींचो, ठीक। इसे बोलते हैं प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या फिर इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक। दर्पण के मध्य बिंदु से खींचा गया तो इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो इसको सूचित करते कुछ इसे सी से सूचित करते, ठीक है। और इस दर्पण के मध्य बिंदु को कुछ बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं पी। भी हो जाएगा उत्तल दर्पण का ध्रुव पी, ठीक। दर्पण के मध्य बिंदु को कुछ बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि ध्रुव क्या है तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। हमको जो कि यहाँ से वक्रता केंद्र मिल गया और यहाँ से जो कि एक अति त्रिज्या खींच दो, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक। इसको सूचित करते हैं आर से, ठीक। अब जो कि बारी बारी से जो कि हम पढ़ेंगे किसके बारे में, उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह कुछ होता है धासा होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। और अवतल दर्पण को हम निकाले कहाँ से, गोलीय दर्पण से निकाले थे, ठीक। गोलीय दर्पण के चित्र याद रखें, एक तो बाहर से पेंट था, जो बाहर से पेंट था उसको अवतल दर्पण कहते हैं, और एक तो अंदर से पेंट था, जो अंदर से पेंट था उसको उत्तल दर्पण और जो बाहर से पेंट था उसको अवतल दर्पण कहते हैं। इसको काट करके जो कि दोनों दर्पण को अलग कर दी, ठीक है। ये बन गया अवतल दर्पण का चित्र और ये हो गया उत्तल दर्पण का। तेजा पर जो कि अवतल दर्पण हम कर रहे हैं तो अवतल दर्पण का जो कि फिगर बना लेते हैं। ये है अवतल दर्पण, ठीक है। इस दर्पण के मध्य बिंदु को कुछ बोल देते हैं ध्रुव, इसको पी से सूचित करते हैं। और यहाँ पर हो जाता है कुछ फोकस, और यहाँ पर हो जाता है वक्रता केंद्र, ठीक है। और जो कि और इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ठीक। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं फोकस, और इन सब के बारे में जो कि हम बारी बारी से पढ़ेंगे अवतल दर्पण में, ठीक है। तब क्वेश्चन पूछेगा पहले फोकस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये ध्रुव हो जाता है, ये एफ हो जाता है और ये सी हो जाता है, ठीक। हम जानेंगे पहले थोड़ी फोकस के बारे में कि फोकस होता क्या है, ठीक है। तो फोकस की डिफिनेशन है, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक। तो जानेंगे हम फोकस के बारे में। तो फोकस के डिफिनेशन कुछ बोलता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आ रहे प्रकाश की किरण, तो प्रधान अक्ष के समानांतर ले जाएंगे प्रकाश की किरण, और यह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का फोकस कहते हैं, ठीक है। फोकस कुछ होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर उसे फोकस का मुख्य फोकस कहते हैं या फिर फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, फोकस के डिफिनेशन को जो हो गया कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहे प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे कहते हैं फोकस कहते हैं। ठीक, या फिर इसी को बोल देगा मुख्य फोकस।